गौशाला में पहुंचते हैं तो उस समय ये चलना सीख रहे हैं। अपने घरों में जब लल्ला हमारे आंगन में घुटनों के बल चलता है तो बड़ा आनंद आता है। उस स्थिति में मैया उंगली पकड़ के लल्ला को चलना सिखाती है। और यहाँ पर लल्ला ने कैसे चलना सीखा, बहुत ध्यान। गोकुल गांव में चलेंगे और देखते हैं कि लल्ला चलना कैसे सीख रहे हैं। जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कौन है, अखिल नायक, आज वो बाल रूप में चलना सीख रहे। गाय की पूंछ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। जय हो। गौ माता की पूंछ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और जैसे ही गाय इधर उधर हिलती है तो फिर नीचे बैठ जाते हैं। फिर प्रयास करते हैं उठने का। ये महाराज बात्सल रस का आनंद है इस कथा में। बात्सल रस की अमृत की वर्षा हो रही और जब लल्ला कई बार खड़े होकर बैठते हैं फिर उसके बाद ये बछड़ों के पास घुटनों के बल चल के जाते हैं। एक बछड़े को मित्र बना लिया, अपना दोस्त बना लिया एक बछड़े। और बछड़ा और लल्ला ये दोनों एक दूसरे की भाषा को सुनते हैं और कोई नहीं जान पाता है क्या कह रहे हैं। तो जब भी लल्ला को दूर से देखता है वो बछड़ा कहता है हम्मा हम्मा, और फिर लल्ला कहता है बछड़े की आवाज सुनकर मैया मैया। ये एक दूसरे की भाषा सुन लेते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। हमारे कन्हैया गौशाला लल्ला के पैरों में नन्हे घुंघरुओं की पायल बंधी, लल्ला ठुमक ठुमक कर मैया के आंगन में नृत्य करते हैं। एक दिन चांदनी रात बिखरी हुई थी और बहुत बड़ी सी छत थी यशोदा मैया की। उस छत पर कुछ और माताएं बैठी हुई थी। रात्रिकालीन वेला में पूर्णिमा का चांद खिला हुआ था, चारों ओर दूधिया चांदनी बिखर रही थी। यशोदा मैया सखियों के साथ बैठी हुई थी। तभी लल्ला ने कहा, ये छत पर गए और चंद्रमा को देखने लगे। बोले कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, भैया मुझे खिलौना दे दीजिए। और कौन सा खिलौना, ये कोई साधारण बालक नहीं है कि ना मार्केट से 200 रुपए का खिलौना लाके दे दो या 100 रुपए का खिलौना लाके दे दो। ये तो बहुत बड़ा खिलौना मांग रहे हैं। भैया अगर आपने खिलौना नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा कि जय हो लोट धरन पर मैया तेरी गोद न आए हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अगर आपने मुझे वो खिलौना लाकर नहीं दिया तो मैं धरती पर लोट पोट हो जाऊंगा, जैसे छोटे बच्चे धरती पर मिट्टी में लेट जाते हैं। और क्या कह रहे हैं, सुरभि को पान न कर हो। एक गाय है, उस गाय का नाम है सुरभि और उसी गाय का दूध पान करते हैं लल्ला। भैया को ब्लैकमेल करने में लगे, या तो खिलौना दे दो और नहीं तो मैं पृथ्वी पर लौट जाऊंगा, नहीं तो सुरभि को पान न कर हो। एक और बात, बैली सिर न गुहे हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैं चोटी नहीं बन पाऊंगा, बड़े बड़े बाल हैं लल्ला के, नहीं बन पाऊंगा, न सुरभि का गाय का दूध पीऊंगा। अब मैया ने देखा लल्ला की ओर, बोले लल्ला आज बहुत जबरदस्त गुस्से में लग रहे हैं। तब तक मैया सोचे एक बात और कहते हैं कि होए हो पूत नंद बाबा को। अभी तक तो मुझे कहा जाता है कि मैं यशोदा का लल्ला, आज के बाद पूरी दुनिया कहेगी कि मैं नंद बाबा का लल्ला। होए हो पूत नंद बाबा
तेरो सुत न कहे हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। आज के बाद मैं बाबा का लल्ला कहलवाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यशोदा का लल्ला। अब ये छोटा छोटा ब्लैकमेल कर रहे थे, मैया ने बहुत बड़ी बात कह दी, सारी बातें मैया ने ग्राउंड में ले ली। मैया बोली हरि समझावत कहती यशोमती। लल्ला को समझाते हुए मैया बोली कि नई दुल्हनिया ले हो। लल्ला अगर वो खिलौना ना दे पाए तो उसके बदले में एक काम कर दे, फिर तुम्हें नीचे भी नहीं लेटना पड़ेगा। दूध की भी बात छोड़िए, तुम्हारे लिए एक छोटी सी नई दुल्हनिया ला के दे देंगे। अब लल्ला मुस्कुराए। मैया कह रही है हरि समझावत कहती यशोमत नई दुल्हनिया ले हो। सूर्यदास है कुटिल बराती गीत सुमंगल गए हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। आगे लेकर आओ। अब लल्ला कह रहे मैया ये तो बता दो उस दुल्हनिया का नाम क्या होगा। मैया कह रही है सब कुछ अभी बताना जरूरी है। बोले बिल्कुल। तो मैया बोली राधिका गौरी से कि ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो गौरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो। मैया कह रहे हैं तुम ही बताओ किससे विवाह करना, तो नाम बता रहे हैं। बोले भैया मैं राधा से विवाह करूं। राधिका गौरी से भैया तो ठीक है, फिर हमें ये खिलौना नहीं चाहिए। मैया ने किसी तरह से समझा बुझा दिया लल्ला को। हमारे भगवान भाव के भूखे हैं, लोग समझ ही नहीं पाते। हमारे लल्ला बाल लीला कर रहे ब्रजमंडल की पावन भूमि में अनेक अनेक बाल लीलाएं कर रहे हैं। आज कन्हैया ने माटी खावन